और कुछ नहीं है। परेशानी केवल ये है कि जब से आप यहाँ पर आए हैं तो बहू से झगड़ने तक का टाइम नहीं मिलता है, बस यही परेशानी है। तो मैंने कहा मेरा आना सार्थक हो गया और मेरा बोलना भी सार्थक हो गया। उसने कहा कि बहू से झगड़ा करने तक का समय नहीं मिल पा रहा, आज 18 दिन हो गए बहू से झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा तब तो मेरा बैठना सार्थक हो गया, मेरा बोलना सार्थक हो गया। यही संतों के आने का प्रभाव है। मुनि जब तुम्हारे नगर में आते हैं, आचार्य जब तुम्हारे नगर में आते हैं, तपस्वी जब तुम्हारे नगर में आते हैं, तुम्हारा चिंतन बदल जाता है, सोच बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम्हारे उठने बैठने की आदत बदल जाती है। अरे एक वक्त वो था जब मुनि नहीं था, आदमी मंदिर में बैठता था तो मंदिर में बैठ करके भी उसे घर की याद आती थी, दुकान की याद आती थी। और अब ये वक्त है कि संत के आने के बाद आपकी चर्या ऐसी बदल गई कि आप घर में भी रहते हो तो मंदिर की याद आती है, दुकान पर भी बैठते हो तो मुनिराज की याद आती है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये संतों की सन्निधि का प्रभाव है, ये संतों के सानिध्य का प्रभाव है कि अब घर में रहते हो तो मंदिर की याद आती है। और पहले स्थिति ये थी, मंदिर में बैठने के बावजूद भी कभी घर दिखता था, कभी दुकान दिखती थी, कभी बाजार दिखता था। अब सोच बदल गया, चिंतन बदल गया, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और हवा ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदलती नजारे बदल जाती है। और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अरे किश्ती जब रुख बदल लेती है तो किनारों को बदलने में देर नहीं लगती है, और किनारे पर बदलने में देर नहीं लगती है, तो किश्ती मंजिल पर पहुंच जाती है, किनारे पर पहुंच जाती है। लेकिन ध्यान रखना, नाव मझधार में कम डूबती है, किनारे पर ज्यादा डूबती है। इतिहास उठा करके देखो, मझधार में बहुत कम लोगों की नाव डूबी होगी, मझधारों में बहुत कम लोगों का जीवन डूबा होगा। किनारों पर ज्यादा किश्तियां डूबा करती है, किनारों पर ज्यादा नाव डूबा करती है। उसकी वजह कि मझधार में आदमी सचेत होता है, सावधान होता है, सजग होता है, अलर्ट होता है। और जब नाव मझधार में होती है तो आदमी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बचाना, हे प्रभु इस दुनिया में मेरा कोई रखवाला नहीं है, हे मेरे भगवान यही तू ही एक अन्नदाता है, तू ही एक रक्षक है, तू ही एक तारणहार है, इस दुनिया में तेरे अलावा और मेरा है ही कौन। तो जब आदमी मझधार में होता है, संकट में होता है, तो सारे सहारों को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा को अपना परम सहारा मान लेता है। इसलिए मझधार में आदमी प्रार्थना करता है, इसलिए मझधार में सजग रहता है, सावचेत रहता है, सावधान रहता है। इसलिए मझधार में नाव नहीं डूबती है, लेकिन जैसे ही किनारा आता है उसको लगता है अब तो आ गया आ गया आ गया, वो प्रमादी हो जाता है, वो लापरवाही हो जाता है, और वो प्रार्थना करना भी भूल जाता है। मझधार में जिस परमात्मा को सहारा बता रहा था, किनारे पर आने के बाद लगता है कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं अपना सहारा है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मझधार में तो वो प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही किनारा आता है तो प्रार्थना घोड़ हो जाती है, प्रार्थना भूल जाता है और लापरवाही करने लगता है, आलसी हो जाता है। और यही आलसपन, उसका यही लापरवाही उसकी नाव को डुबोने में कारण बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मझधार में अक्सर नाव नहीं डूबती है, अक्सर किनारे पर डूबती है। अरे आदमी दुख में सावचेत रहता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। कबीर जैसा ज्ञानी कहता है कि दुख सजग रखता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना और कहना कि भगवान दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मुझे दोस्तों से निपटने की ताकत देना। भगवान के चरणों में बैठ करके, ईश्वर के चरणों में बैठ करके ये प्रार्थना मत करना कि सारे दुश्मनों को खत्म कर दो, सारे दुश्मनों को तबाह कर दो, हे प्रभु मुझे दुश्मनों से निपटने की ताकत दो। नहीं, भगवान से प्रार्थना निवेदन करना कि भगवान दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, दुश्मनों को तो मैं समझा लूंगा, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, उन्हें अपना बना लूंगा, लेकिन प्रभु मुझे दोस्तों से बचा करके रखना, मुझे दोस्तों से सावधान करके रखना। क्योंकि दुश्मनों ने जितना गलत तरीका तुम्हें नहीं दिया होगा, दोस्तों ने ज्यादा। याद रखना, अगर तुम्हें सिगरेट पीने की आदत डाली होगी ना तो किसी दुश्मन ने नहीं डाली होगी। शराब पीने के लिए बाध्य किया होगा तो किसी दोस्त ने कहा होगा पी ले यार, पी ले, एक घूंट पीने में क्या बिगड़ जाएगा, और तुमने उसकी बात मान करके एक घूंट शराब पी ली होगी और फिर
तब से लेके अब तक वो शराब तुम्हें पी रही है। शराब पीने की आदत किसी दुश्मन ने नहीं दी होगी, किसी अजीज ने दी होगी, किसी दोस्त ने दी होगी, किसी तुम्हारे अत्यंत निकट के आदमी ने दी होगी। तो परमात्मा से प्रार्थना करना कि परमात्मा ऐसे दोस्तों से बचा के रखना जो अमृत दिखा करके जहर का प्याला पकड़ा देते हैं, जो स्वर्ग दिखा करके रास्ते नरक में धक्का दे देते हैं। ऐसे दोस्तों से बचने के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करना, ऐसे दोस्तों से बचा के रखना जो दिखाते अमृत है और पकड़ाते जहर है, जो दिखाते स्वर्ग है और देते नरक है, जो दिखाते फूल है और चुबाते कांटे हैं। ऐसे दोस्तों से भी बचना, भगवान से प्रार्थना करना और कहना कि जीवन में थोड़ा बीच बीच में दुख भी देते रहना ताकि मैं सो ना पाऊं, ताकि मैं जागता रहूं। सुख मांगना, सुख मांगने के लिए कोई नाराजगी नहीं है, सुख मांगने के लिए कोई निषेध नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना परमात्मा से यह भी कहना कि बीच बीच में मुझे जगाने के लिए, जागृत करने के लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता देते रहना, थोड़ी सी परेशानी देते रहना, थोड़ी सी झंझटें भी देते रहना, ताकि मैं जागता रहूं और आपको पुकारता रहूं, आपको याद करता रहूं, आपको अपना सहारा मानता रहूं और आपके नाम की माला जपता रहूं। तो जिस तरह से मझधार में प्रार्थना करते हो, किनारे पर भी वही प्रार्थना होनी चाहिए। जिस तरह से दुख में भगवान को पुकारते हो, उसी तरह सुख में भी भगवान को पुकारते रहो, तो जीवन की किश्ती कभी नहीं डूबेगी, जीवन की नाव कभी नहीं डूबेगी। लेकिन तुम इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो गुड़गांव वालों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बात तो अगले गाँव में जाके करूँगा जरूर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुड़गांव वालों की बात कर रहा हूं। इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान है। जब जीवन में अनुकूलता आती है, जब जीवन में आनंद आता है, जब जीवन में सुख आता है, जब जीवन में संपन्नता आती है, तो भूल ही जाता है कि कोई परमात्मा भी है। कोई ही भूल ही जाता है कि कोई मुझसे भी बड़ा है। भूल ही जाता है कि यह किसी के अनुकंपा आशीष का फल है और अपने आप को ही परम ब्रह्म समझने लग जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है। बाबा ये अहंकार व्यर्थ है, ये गलत फहमी है, इससे बच, नहीं तो समझ लेना तेरा पतन अवश्यंभावी है। तो तीर्थंकर बन करके जाओ, सत्संग करके उठो तो तीर्थंकर बन करके जाओ। सत्संग करके उठो तो ये सोच करके उठो कि कल मुझे फिर सत्संग करना है, क्योंकि सत्संग कभी खत्म नहीं होता है। सत्संग और युद्ध हमेशा दूसरे युद्ध और सत्संग के लिए स्थापित होते हैं। एक युद्ध